अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक दिलों का सुकून जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में है, कुरान पाक में है, नमाज पढ़ने में है, इस्तिग़फ़ार करने में है, अल्लाह की इबादत करने में है, अल्लाह को सजदा करने में है। आज हम जो है सुकून की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन सुकून हमें मिल नहीं रहा। सुकून की तलाश में तो निकले हुए हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं, और अपने आप को पैसा बनाने के चक्कर इतना परेशान कर देते हैं कि हमारा सुकून गायब हो जाता है। या कोई सी भी टेंशन, छोटी सी भी टेंशन है, उसे हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। इस वजह से हमारा सुकून गायब हो जाता है। हम सुकून की तलाश में रहते हैं। अब सुकून की तलाश में इस तरह से होते हैं कि हमारा दिलो दिमाग जो है वो फटने लग जाता है। हमें लेकिन सुकून चाहिए होता है, किसी चीज़ में सुकून नहीं मिल रहा होता। हम इस चक्कर में हम लोगों में बैठना शुरू कर देते हैं, हम दोस्ती बढ़ा लेते हैं, अपनी गैदरिंग को बढ़ा लेते हैं कि यार सुकून मिले, थोड़ा सा बाहर निकलूंगा तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप लोगों में बैठे हुए हैं, जब तक आपको फ़ायदा मिल रहा है, आपको सुकून मिल रहा है। कुछ देर के लिए आप अपनी टेंशन को, डिप्रेशन को, सबको भूल जाते हैं, अपनी बीमारी को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मुझे सुकून की ज़रूरत है, सिर्फ कुछ देर के लिए। लेकिन जब उसके बाद आप दोबारा अपने घर आते हैं या अपनी मामूलाती ज़िंदगी में दोबारा आते हैं, तो फिर आपको महसूस होता है यार ये तो कुछ देर के लिए हुआ। तो क्यों ना हम ऐसे रास्ते को पकड़ लें जिसमें सुकून 100% मिलना है, जिसमें दिलों का सुकून मिलना है, जिसमें दिलों को सुकून हासिल होना है। वो रास्ते जो हमें लोग बताने की कोशिश करते हैं, उलमाए कराम बताने की कोशिश करते हैं, बुजुर्ग बताने की कोशिश करते हैं, अल्लाह वाले लोग बताने की कोशिश करते हैं। कुरान पाक हमें ये बातें बता रहा है, कुरान पाक हमें समझा रहा है, लेकिन हम नहीं समझ रहे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कुरान पाक में, लेकिन हम नहीं समझ रहे। क्यों? वजह क्या है? हम खुद सुकून हासिल नहीं करना चाहते। हमें टेंशन में, डिप्रेशन में मज़ा आने लगा है, हमें बीमार रहने में मज़ा आने लगा है, हम अज़ियतें सहने के लिए तैयार हो चुके हैं। हमें हर वक्त अपने ऊपर परेशानी अच्छी लगने लगी है। रो रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई हम बीमारियों से निकलना चाहते हैं, इन अज़ियतों से निकलना चाहते हैं। जब उनके डेली रूटीन मालूम करो, जब उनकी मामूलाती ज़िंदगी मालूम करो, यकीन मानिए बाज़ औक़ात जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो जो सामने वाले की टेंशन है, जिस तरह वो डिप्रेशन में जा चुका, उससे ज़्यादा मैं टेंशन में आ जाता हूँ। मैं सिर्फ लोगों के मसाइल सुनकर, यार अल्लाह का वास्ता है अभी भी समझ जाओ, नहीं तो ये जो डिप्रेशन है ये तुम्हें ज़हनी मरीज़ बना देगा, तुम पागल हो जाओगे। और फिर ये याद रखना, उस वक्त कोई भी नहीं होगा, ना तुम्हारी औलाद साथ होगी, ना तुम्हारे माँ बाप साथ होंगे, ना बहन भाई साथ होंगे, कोई भी सब। माँ बाप फिर साथ दे देंगे, लेकिन इस दौर में औलाद साथ नहीं देती भाई, बहन भाई साथ नहीं देते। इसलिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, इन रास्तों को अपना लो जो अल्लाह ताला ने बताया है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। क्या खूबसूरत आयत है, क्या खूबसूरत आयत है। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के ज़िक्र में, कुरान पाक में। अल्लाह को सजदा करो, सजदे में रो, गिड़गिड़ाओ, माफ़ी मांगो अल्लाह से, नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, दिलों का सुकून है इसमें। कुरान मजीद जब खोल कर पढ़ोगे, कुछ दिन तक आपको, 1-2 दिन तक घबराहट शुरू हो जाएगी, लेकिन जब आप उसे डेली रूटीन में शामिल कर लोगे, रोज़ाना कम से कम भी मैं कहता हूँ 1 रुबा पढ़ो, यानी कि 1 पाव पारा पढ़ लो, यानी 1 पारे का 1/4 हिस्सा जो होता है वो पढ़ लो आप। मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगने। 3-4 दिन बाद ही अपनी जिंदगी में चेक कर लेना आपको डिप्रेशन में कितनी कमी आ चुकी है। आपका जहन जो खराब हो चुका था वो कितना तेजी से रिकवर हो रहा है। आपको जो बेसुकूनी मिल रही थी, ये देखिएगा कि सुकून कितना हासिल हो रहा है। कल इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई मैंने, लेकिन मैंने ये सोचा यार
लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। यकीन मानिए, मैं सच बता रहा हूं, रो रहे लोग, परेशान हो चुके हैं। छोटी छोटी एज के बच्चे भी है, वो भी इस डिप्रेशन में मुब्तला हो चुके हैं, इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। अगर आज इस बीमारी का इलाज ना किया गया, अगर आज आपने अपने आप को ना रोका, तो आप खाली डिप्रेशन में नहीं, आप जहनी मरीज, पूरी तरह से जहनी मरीज बन जाएंगे। मेरी बात को समझिएगा। कुछ दुआएं इसके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो दुआएं मैंने कल की वीडियो में बताई हुई हैं। वो दुआएं मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, वो कल की वीडियो में बता चुका हूं। कल की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, कंप्लीट वीडियो देखें, समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन मेन मसला ये आता है कि अब्दुल्ला भाई, यकीन मानिए, मैं सच बता रहा हूँ, सालों से इलाज चल रहा है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आखिर में मुझे ये कहा जा रहा है अब्दुल्ला भाई कि मेरा सालों से इलाज चल रहा है और जो है मुझे लग रहा है कि अब मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया। आखिर में बंदे का यही दिमाग बन चुका होता है, क्योंकि वो जहनी अजियत इतनी ज़्यादा सह चुका होता है, इतनी ज़्यादा बर्दाश्त कर चुका होता है कि उसे लगता है कि मुझ पर जादू करवा दिया अब किसी ने। वो ये भूल चुका होता है कि मैं जहनी बीमारी में चल रहा हूं, मैं डिप्रेशन में चल रहा हूं। वो ये भूल चुका होता है, क्योंकि इतने साल गुजर चुके होते हैं, डॉक्टर की जान तोड़ कोशिश के बावजूद बंदा ठीक नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि बंदा अपनी मेहनत भी नहीं लगा रहा, अपने अंदर भी इसके वो हिम्मत हार चुका होता है। जो पेशेंट है, जो मरीज है, वो हिम्मत हार जाता है। सबसे बड़ा फॉल्ट यहीं पर है। अब उसको लग रहा है कि मुझ पर जादू किया जा रहा है, ये भी मेरा दुश्मन है, वो भी मेरा दुश्मन है, वो भी मेरा दुश्मन है। हर एक बंदा उसको दुश्मन लगने लग जाता है। और फिर इसी बात पर कुछ टोपी ड्रामे हमारे जो है बाबा वगैरह, वो लाखों रुपए आपसे कमाते हैं, आपका इलाज करने के लिए लाखों रुपए। अगर इनको भी साइड पर रख दे तो आप देखें कि डॉक्टर्स के पास आपकी कितनी फीस जाती है मंथली। हर हफ्ते का चेकअप लगा लीजिए आप। मैंने जैसे कि कल वीडियो में भी बताई ये बात, हम मंथली हजारों लाखों रुपया उड़ा रहे हैं, लेकिन हम वो रास्ता नहीं इख्तियार कर रहे जो अल्लाह ताला खुद से फरमा रहा है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमा दिया। जब अल्लाह खुद फरमा रहा है, अल्लाह पाक फरमा रहा है, जबकि मैंने दिलों का सुकून रखा हुआ है इसमें, तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो खोलकर? क्यों इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे हो? इलाज करवाना है, कुरानी सूरतों से इलाज करवा लो। अगर आपको लगता है कि मुझ पर जादू हो रहा है, कुरानी सूरतों से इलाज कर लो, अच्छे से रुक़िया करवाओ इसका। और अगर इस पर कोई रुक़िया वगैरह कर रहा है और इस पर कोई अगर ये कुछ पैसे ले लेते, वो समझ आता है कि यार वो जायज़ है। अगर आपसे अल्लाह की रज़ा के लिए कोई पैसे लिए जा रहे हैं या कुछ ऐसा है कि यार आपको जो समझ आए वो हदिया इनायत कर दे, समझ आता है कि फ़ी सबिल्लाह, यानी जो दिल चाहे वो दे सकते हो आप, तो ये समझ आता है। लेकिन एक चीज़ है कि 1.5 लाख रुपए लगेंगे, 1 लाख रुपए लगेंगे, ये भी मुझे पता चल रहा है। लोग बता रहे होते हैं कि अब्दुल्ला भाई उसको मैंने फ़लाँ को 80,000 रुपये दिए, लेकिन को 1 लाख रुपए भी दे दिए, तब भी कुछ नहीं हो रहा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पैसे भी बर्बाद हो रहे, डॉक्टर्स को भी दिखा चुके हैं। तो भाई सिंपल सा हल है, इसमें आपने कोर्सेज होते हैं वो कर लीजिए, ज़हनी अजियत से निकल जाएंगे। 7 दिन का भी कोर्स है इसमें, 21 दिन के भी कोर्स हैं और 41 दिन 41 डेज़ के भी कोर्स हैं। 7 दिन में आपको बेहतरी आने लग जाती है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा फ्रेश हो रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई पढ़ के दम किया और ख़त्म, ऐसा नहीं होता, कहीं भी नहीं होता ऐसा। नहीं तो करवा के पूरी ज़िंदगी करते रहो, आप देख लो थकार के बैठ जाओगे। 7 दिन चेंजिंग आएगी बॉडी में, 21 दिन में आपको लगेगा हाँ यार बेहतरी आना शुरू हो गई, 41 दिन में इंशाल्लाह इस मामले से बाहर निकल आओगे। हाँ, मैंने ये भी बताई कल बात कि आप 1 साल 2 साल में डिप्रेशन हो, वो हर बंदे को होती है। काम का लोड होता है तो हमें भी हो जाती है टेंशन, डिप्रेशन में भी हम भी आते हैं कि यार ये कैसे हो गया काम। लेकिन ये छोटी छोटी बातों को जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वही टेंशन आप अपने ऊपर हावी कर लेते हो और बहुत ज़्यादा बीमार होते जा रहे हो। घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको सांस फूल रहा है, बुरे ख्वाब आ रहे हैं, अजीब सी शक्लें बनी हुई नज़र आ रही हैं, मामलात अजीब से हो चुके हैं, किसी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही है आपको, हर वक्त कमज़ोरी का एहसास होता है आपको लग रहा है मेरी सेहत गिर रही है, बज़ाहिर ऊपर से सही है लेकिन अंदर से वीकनेस आपको लग रही है, हर वक्त बैठे हुए वसवसे आ रहे हैं आपको, बुरे ख्यालात आ रहे हैं आपको। यकीन मानिए ये चीज़ें नस्लों में चली जाती है,
आपने ऐसी फैमिलियां भी देखी होगी जिसे हम कहते हैं, अक्सर मैं लड़कों की बात कर लेता हूँ, अक्सर ये होता है यार ये तो पूरी फैमिली मेंटल है, अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। सुना होगा आपने खुद, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे भी। देखो ऐसे मामलात से निकलना है तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कसम खुदा की खाकर कह रहा हूं मैं, जब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लोगे तो आप ये देखना कितनी तेजी से आपकी जिंदगी बदल जाती है। और यार देखो ये याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं दुनिया यानी दीन पर चलो सिर्फ और दुनिया को छोड़ दो, लेकिन खाली जो दुनिया पर आप चल रहे हो, इस रास्ते पे चल रहे हो, तबाही बर्बादी है। खाली जो चल रहे लोग सिर्फ एक रास्ते को पकड़ा हुआ है। आप अपने रोजमर्रा मामलात यानी डेली रूटीन में आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो यार? आपको पता है मेरी जॉब है, बिजनेस है या हाउस वाइफ है, तो घर के खाना बनाना, बच्चों को संभालना, ये सारी चीजें हैं, लेकिन अजान हो रही है, नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हो आप? कुरान पाक क्यों नहीं पढ़ रहे हो? वजह क्या है? कुरान पाक सिर्फ जिस्दान में लपेट कर रखने के लिए नहीं है। अगर आपने सोच लिया कि मैंने घर में कुरान पाक रखा है और इसका सवाब मिल रहा है मुझे, तो सोच गलत है, निकाल दो जहन से ये चीज। कुरान पाक खोल कर पढ़ने में सवाब है, सुकून है, उसमें इत्मीनान है, दिल को सुकून मिलेगा, रूह को सुकून मिलेगा। लेकिन अगर ये सोच लो जिस्दान में लपेट कर मैंने रख दिया है और घर में अब रहमतें बरकतें ही नाजिल होती रहेंगी, मेरे घर में कोई कुछ नहीं कर सकता, तो सोच गलत। अल्लाह की किताब उतारी गई है ये पढ़ने के लिए, इससे फायदा उठाना है, इससे पढ़ना है, हमने दिलो जान से इसकी इज्जत करनी है। अपने दिल से अपने गिरबान में झांक कर देखो कि आपके कुरान पाक जो जिस्दान में लपेटा हुआ है, जिस कपड़े में लपेटा हुआ है, वो कितना धूल मिट्टी में हो रहा है। आपके घर में जो किताबें रखी हुई हैं, चाहे वो आपकी पंच सूरा है, वज़ाइफ की किताबें हैं, वज़ाइफ की किताबें खैर वजीफ़े नहीं पढ़ने चाहिए, मैं इसकी एक बात कह रहा हूँ मैं आपको, या कोई भी ये सूरह यासीन रखी हुई है आपके घर में, या कोई भी यानी कि आपने कोई भी सूरतें रखी हुई हैं, या दुआओं की किताब रखी हुई है, ज़रा उनकी हालत देखो और अपने गिरबान में जाग कर पूछो कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश है? जब नहीं पढ़ना तो फ़ायदा क्या है? क्यों मिट्टी में कर रहे हैं आप? क्यों मिट्टी लगी हुई है उस पर? जब मिट्टी लगेगी तो आप ये बताइए मुझे कि आपको सवाब मिलना है, आपके घर में रहमतें बरकतें नाजिल होनी है? किसी सूरत भी ऐसा नहीं हो सकता। कुरान पाक खोल कर पढ़िए, हो सके तो तर्जुमे के साथ पढ़िए ताकि आपको मतलब समझ में आए, ताकि आपकी रूह ताज़ा हो जाए, आपको एक एक अल्फाज समझ में आने लग जाए कि मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे क्या बातें कर रहा है, मुझे क्या समझा रहा है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी, ये हमें समझ में आने लग जाएगा। सहाबा इकराम ने कितनी कुर्बानियाँ दी, समझ में आने लग जाएगा। ये जो इस्लामिक किताब है, हम कुरान मजीद की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसके साथ इस्लामिक किताब की भी बात कर रहा हूँ, इस्लामिक जो बुक्स होती हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ कि सहाबा इकराम की ज़िंदगी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और अम्बिया की ज़िंदगी, और इस तरह के बहुत सारे जो जंगें हुई उनमें क्या क्या हुआ, ये सब किताबें रखो तो पढ़ो, उसे मज़ा आएगा, आपको आपकी रूह को सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ मैं घर में कुरान पाक रखूं और उसे ना पढ़ूं, नमाज जब दिल चाहे मूड हो जाए, अंदर से मेरी रूह मुझे जब जिस दिन अंदर से थोड़ा सा हिला दे कि अचानक बैठे हुए इंसान को झुरझुरी सी टाइप की आ जाती है कि लगता है कि यार बस अल्लाह खैर करे, उस वक्त मैं उठकर वज़ू करके नमाज पढ़ लूँ, तो क्या फ़ायदा है यार ऐसा। अल्लाह ताला को जवानों की इबादत बहुत पसंद है, जो जवान इबादत करेगा अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये सारे मामलात आपकी जहनी अजियत, आपको जहनी बीमारी, परेशानी, डिप्रेशन, कैसी भी आपको रूहानी जिस्मानी बीमारियां हैं, ये हल्की पड़ने लग जाती हैं। आपकी बॉडी में ताकत, दिमाग में ताकत, दिल में ताकत, आंखों की बिनाई रोशनी तेज, सुनने की कुव्वत जो है ये तेज, बोलने की पावर ये तेज, बोलने का तरीका, सलीका के लहजे में ठहराव, ये सब चीज़ें कब आती हैं? जब आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मजबूती से थामते हो, कुरान मजीद को खोल कर पढ़ते हो। तो इसलिए आज से ज़रूर कोशिश करनी है
कि आपको लगता है कि मेरे साथ ये मसले मसाइल हैं, तो आप कमेंट में लाजमी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा, अपनी तरफ से तो कोशिश करो, नहीं तो तुम्हारी नस्लें भी ख़राब हो जाएंगी, ये याद रखना। और इसी के साथ मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए आजिला कामिला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और जितने देखने वाले लोग हैं और तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात, अल्लाह ताला सबको हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।